हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 द इंटरव्यू के बारे में, जिसे कंप्लीट किया है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर के द्वारा। और गाइस, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और यदि आप लोगों ने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर उन्हें कंप्लीट करें, क्योंकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो अभी हमारी क्वेश्चन सीरीज चल रही है उसमें आप कंटिन्यू बने रहें, ताकि आपको और भी न्यू वीडियोस मिलते रहेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर के बारे में। तो क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर वॉज बोर्न इन 1959 इन लंदन। इनका जो जन्म है वो 1959 में लंदन में हुआ। ये क्या है, एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट हैं, ऑथर हैं एंड एडिटर विथ ऑफ द कंट्रीब्यूशंस टू मेजर पब्लिकेशंस लाइक द इंडिपेंडेंट, द संडे टाइम्स एंड द स्पेक्टेटर। ये क्या है, एक ब्रिटिश पत्रकार, लेखक और संपादक हैं जिन्होंने द इंडिपेंडेंट, द संडे टाइम्स और द स्पेक्टेटर जैसे प्रमुख प्रकाशनों में योगदान दिया है। बात करें नॉन फॉर द कंपेलिंग एंड द एडिटिंग एथोलॉजीज, पार्टिकुलरली फोकसिंग एंड जर्नलिज्म एंड इंटरव्यू। और गाइस, पत्रकारिता और साक्षात्कार पर विशेष ध्यान देते हुए संकलन और संपादन के लिए जाने जाते हैं। हम बात करते हैं इनके नोटेबल वर्क के बारे में। तो गाइस, इनकी जो नोटेबल वर्क है, फर्स्ट है द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यू। तो द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यू अ कंप्रेहेंसिव कलेक्शन ऑफ इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल इंटरव्यूज, जो कि यहाँ पर बताया गया है कि जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक साक्षात्कारों का एक व्यापक क्या है, ये संग्रह है। सेकंड बात करें द पेंगुइन बुक ऑफ द कॉलमनिस्ट, यानी कि इन्होंने बताया है कि जो कॉलमनिस्ट है, अ compilation of influential columns फ्रॉम वेल नोन राइटर्स। और द पेंगुइन बुक ऑफ द कॉलमिस्ट है, जो सुप्रसिद्ध लेखकों के प्रभावशाली स्तंभों का क्या है, एक संकलन है। आई होप आगे चलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द सेम ऑफ द पॉजिटिव व्यू ऑफ इंटरव्यूज। वो कहा गया है कि साक्षात्कार के बारे में सकारात्मक विचार क्या है। तो सकारात्मक विचार निम्न है, यानी कि फॉलोइंग व्यू आर द पॉजिटिव व्यू ऑन इंटरव्यू। सो फर्स्ट है गाइस इसमें, इट इज अ सोर्स ऑफ ट्रूथ। यह सत्य का स्रोत है। एंड इट इज एन आर्ट, ये एक कला है। एंड इट इज द बेस्ट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, यह संचार का सबसे अच्छा माध्यम है। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाई डू मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स डिस्पाइज बीइंग इंटरव्यूड। और गाइस, इसमें अधिकांश सेलिब्रिटी लेखक साक्षात्कार से क्या करते हैं, क्यों कतराते हैं या घृणा क्यों करते हैं। तो आंसर की बात करें, दे डिस्पाइज बीइंग इंटरव्यूज बिकॉज, वे घृणा करते हैं क्योंकि वे दे कंसीडर इट एज एन अनवारंटेड इंस्टीट्यूशन इनटू देयर लाइव्स। गाइस, वे इसे अपने जीवन में अनुचित हस्तक्षेप मानते हैं। आई होप सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया होगा। क्वेश्चन थर्ड की बात करें, व्हाट इज द बिलीफ इन सम प्रिमिटिव कल्चर्स अबाउट बीइंग ऑफ द फोटोग्राफ्ड। अब गाइस, यहाँ पर बताया गया है कि कुछ आदिम संस्कृति में फोटो खिंचवाने के बारे में क्या क्या विश्वास है। तो गाइस, यहाँ पर हम बात करें आंसर्स को लेकर, तो दे बिलीव दैट इट समवन टेक अ फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट, ही इज स्टीलिंग द पर्सन सोल। गाइज, यहाँ पर बताया गया है कि उनका मानना है कि यदि कोई व्यक्ति फोटोग्राफिक चित्र लेता है तो वह उस व्यक्ति की आत्मा को क्या कर रहा है, स्टीलिंग कर रहा है, यानी उसकी आत्मा को वो चुरा रहा है। स्टीलिंग मतलब होता है चुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एक्सप्रेशंस थंब प्रिंट ऑन हिज विंड पाइप। अब गाइज, यहाँ पर बताया गया है कि उसकी जो श्वास नली पर अंगूठे के निशान, यानी थंब प्रिंट ऑन हिज द वाइन पाइप। तो यहाँ पर गाइज बताया गया है कि उसकी जो श्वास नली पर अंगूठे के निशान से आप क्या समझते हैं। तो गाइज, मैं बताना चाहूँगा, अकॉर्डिंग टू मी, अब मेरे अनुसार, थंब प्रिंट ऑन हिज वाइन पाइप मीन फीलिंग ऑफ द सफोकेशन। सफोकेशन गाइस, यहाँ पर बताया गया घुटन, यानी मेरे अनुसार उसकी श्वास नली पर अंगूठे के निशान का मतलब है घुटन महसूस होना। सफोकेशन यानी घुटन महसूस होना। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 को लेकर, हु इन टूडेज वर्ल्ड इज आवर चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सनालिटीज। तो बात करें आज की दुनिया में व्यक्तिगत संबंधों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत कौन है। तो इंटरव्यू इज द चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सनालिटीज इन टुडेज वर्ल्ड। तो गाइस, जो कि व्यक्तिगत संबंधों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है, इंटरव्यू है, जिसे कहा जाता है साक्षात्कार। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं
अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस की। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, डू यू थिंक Umberto BCO like being of the interviewed give reasons for your opinion। तो क्या आपको लगता है कि अम्बर्टो BCO को साक्षात्कार देना पसंद है? अपने विचार के पक्ष में एक्सप्लेन कीजिए या कारण बताइए। तो आंसर की बात करते हैं गाइस, इसका जो आंसर है, आई थिंक ही लाइक्स बीइंग इंटरव्यूड। मुझे लगता है कि उसे साक्षात्कार देना पसंद है, बिकॉज ड्यूरिंग द इंटरव्यूड ही एंजॉयज टू गिव द आंसर। और गाइस इसमें बताया गया है कि क्योंकि साक्षात्कार के दौरान उसे जवाब देने में मजा आता है। ही फॉलोज पोलाइट नेचर एंड गिव्स ऑल क्वेश्चंस आंसर कामली। कामली मीन्स होता है शांतिपूर्वक। वह क्या है, पोलाइट मतलब विनम्र स्वभाव का है और सभी सवालों के जवाब शांति से देता है। आई होप आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की, हाउ डज द इको फाइंड द टाइम टू राइट सो मच। इको को इतना लिखने का समय कैसे मिलता है? इको नेवर वेस्ट हिज टाइम। इको कभी भी अपना समय बर्बाद नहीं करता है। He says, वह कहता है, that there are a lot of empty space in our lives। वह कहता है कि हमारे जीवन में बहुत सी खाली जगह हैं। And he uses those empty time to write so much। और वह उसे खाली समय का उपयोग बहुत कुछ लिखने में करता है। मैं भी आपको क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड भी क्लियर हो गया होगा। बात कर लेते हैं इसकी क्वेश्चन नंबर थर्ड की, व्हाट वाज डिस्टिंक्टिव अबाउट इकोज एकेडमिक राइटिंग स्टाइल। बताया गया है कि इको की अकादमी लेखन शैली में क्या विशिष्टता थी। तो ही इज एकेडमिक राइटिंग स्टाइल इन नरेटिव। गाइस उनकी जो अकादमिक लेखन शैली कथात्मक है, एंड ही इज स्कॉलरली वर्क हैज अ सर्टेन प्लेफुल एंड पर्सनल क्वाइटली अबाउट इट। और गाइस उनके विद्वतापूर्ण कार्य में एक निश्चित चंचल और व्यक्तिगत गुण है। टू लास्ट टेल टेंस डू द आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। तो डिड अम्बर्टो इको कंसिडर्ड हिम अ नॉवलिस्ट फर्स्ट और अन एकेडमिक स्कॉलर। तो गाइज यहाँ पर है, क्या अम्बर्टो इको पहले खुद को उपन्यासकार मानते थे या एकेडमिक विद्वान मानते थे? तो दोनों में से बताना है कि जो अम्बर्टो इको है वो अपने आप को क्या नॉवलिस्ट मानते थे सबसे पहले या एकेडमिक स्कॉलर मानते थे, दोनों में से बताना है। तो ही कंसिडर्ड himself an academic scholar first। वे सबसे पहले अपने आप को एकेडमिक स्कॉलर मानते थे। क्या मानते थे? एकेडमिक स्कॉलर फर्स्ट में मानते थे। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, व्हाट इज द फैशंस फॉर द ह्यूज सक्सेस ऑफ द नोवेल द नेम ऑफ द रोज, द नेम ऑफ द रोज। तो इसके बारे में आपको बताना है गाइस कि उपन्यासकार द नेम ऑफ द रोज की अपार सफलता का क्या कारण है। तो आंसर से गाइस कि द नेम ऑफ द रोज इज अ डिटेक्टिव एंड द सीरियस नॉवेल। अब गाइज यहाँ बता दें कि द नेम ऑफ द रोज एक जासूसी और गंभीर उपन्यास है। इट हैज़ द मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी एंड द मेडविल हिस्ट्री। और बताया जाता है कि इसमें तत्व मीमांसा और जो धर्मशास्त्र और मध्यकालीन इतिहास है। इट हैज़ ह्यूज सक्सेस बिकॉज, अब यह इसलिए बहुत सफल है क्योंकि इट गिव्स द रीडर्स डीप वेरिड एंड द थॉट प्रोवोकिंग मटेरियल। और बताया जाता है कि यह इसलिए बहुत सफल है क्योंकि यह पाठकों को गहन, विविध और विचारोत्तेजक सामग्री देता है। आगे बात कर लेते हैं टॉकिंग अबाउट के बारे में। तो टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट में क्वेश्चन है हमारा, जो कि क्वेश्चन है, टॉक अबाउट एनी इंटरव्यू दैट यू हैव वॉच्ड ऑन टेलीविजन और read in a newspaper। How did it add to your understanding of the celebrity, the interviewer and the field of the celebrity। तो गाइस यहाँ पर बताया गया है कि किसी ऐसे साक्षात्कार के बारे में बताइए जिसे आपने टेलीविजन पर देखा हो या अखबार में पढ़ा हो। इसे सेलिब्रिटी साक्षात्कारता और सेलिब्रिटी के क्षेत्रों के बारे में आपकी समझ में क्या इजाफा हुआ है। तो बात कर लेते हैं गाइस इसके आंसर्स की। आई हैव सीन इन इंटरव्यू गिवन बाय एन इंडियन एस्ट्रोनॉट
मिस कल्पना चावला। अब बात कर लेते हैं गाइस, मैंने भारतीय अंतरिक्ष यात्री सुश्री कल्पना चावला का एक साक्षात्कार देखा है, मतलब उनका इंटरव्यू देखा है। द इंटरव्यूअर द इंटरव्यूअर वाज डिप्टी एडिटर राज द चेनगप्पा चेनगप्पा। अब बताया गया है गाइस इसके अंदर कि साक्षात्कारकर्ता उप संपादक राज चेंगप्पा थे। कौन थे? चेंगप्पा थे। एंड दिस इंटरव्यू रिवेल्स मच अबाउट हर ऑफ विच आई हैड नो नॉलेज बिफोर। और बताया जाता है कि इस साक्षात्कार से उनके बारे में बहुत कुछ पता चलता है जिसके बारे में मुझे पहले कोई जानकारी नहीं थी। नेक्स्ट बात कर लें, कल्पना चावला 1962-2003 was the first Indian woman to go to the space। अब बताया जाता है गाइस इसमें कि जो कल्पना चावला 1962 से 2003 अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी, एंड शी फर्स्ट फ्लू ऑन स्पेस शटल कोलंबिया इन 1997 was a mission specialist and the primary robotic आर्म ऑपरेटर्स। अब बात कर ले गाइस यहाँ पर, तो उन्होंने पहली बार 1997 में मिशन विशेषज्ञ और प्राथमिक रोबोटिक आर्म ऑपरेटर के रूप में अंतरिक्ष शरद कोलकाता पर उड़ान भरी थी। आई होप आपको क्वेश्चंस के आंसर समझ में आए होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।